भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु के पश्चात उनके 16,108 रानियां का क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण की केवल एक पत्नी थी और वो थीं मां रुक्मणी। इसके अलावा उनकी 7 पटरानियां थीं जो राजकाज में उनकी मदद करती थीं। ये जो 7 पटरानियां थीं उनके नाम मां जांबवंती, मां सत्यभामा, मां कालिंदी, मां मित्रबिंदा, मां सत्या, मां भद्रा और मां लक्ष्मणा थी। ये सातों पटरानियां श्री कृष्ण को इन पटरानियों के माता पिता ने स्वयं दिया था, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण जी से उचित वर इनके लिए किसी अन्य को नहीं मानते थे, और हो भी क्यों ना क्योंकि श्री कृष्ण जी भगवान थे और द्वारकाधीश थे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने सभी को समान रूप से सम्मान दिया और भेंट स्वरूप इन 7 पटरानियों को स्वीकार किया था, परंतु उनकी पत्नी का दर्जा केवल मां रुक्मणी को है, जो कि स्वयं लक्ष्मियों जी का अवतार थीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी भगवान राम की ही तरह माता रुक्मणी से 12 वर्ष का वियोग सहा था। बाकी जिन्हें आप श्री कृष्ण की 16,100 रानियां बता रहे हैं, वे उनकी रानियां नहीं थीं, अपितु उन्हें रानियों का दर्जा प्राप्त था। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो ये 16,100 गोपियां उसकी कैद से आजाद हो गई, और इन सभी ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने 16,100 रूप बनाकर सभी को रानियों का सम्मानित दर्जा दिया, ताकि समाज इन पर कोई उंगली ना उठा सके। परंतु आजकल लोग उनके इस सम्मानित कार्य का मजाक बनाकर उन्हें अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। जब श्री कृष्ण ने द्वारका को छोड़ने का निश्चय किया तो उनकी पत्नी और 7 पटरानियां और 16,100 रानियों का दर्जा प्राप्त गोपियां सभी द्वारका के समीप स्थित श्री गोपी तालाब के नजदीक गईं, और वहां सभी ने जल समाधि लेकर प्राण त्याग कर बैकुंठ जाना निर्धारित किया। आज भी ये गोपी तालाब मौजूद है, और इसी गोपी तालाब से पीले रंग की मिट्टी निकलती है, जिसे गोपी चंदन बोला जाता है। ये गोपी चंदन ही माथे पर तिलक के रूप में लगाया जाता है। श्री राधा रानी भी गोपी थीं और भगवान श्री कृष्ण की बचपन की सखी थीं। उस समय उनकी आयु 12 वर्ष की और भगवान श्री कृष्ण की आयु 11 वर्ष थी, जब श्री कृष्ण ने वृंदावन हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अब सोचिए, एक 11 और 12 वर्ष के बालक बालिका में जो रिश्ता होता है, खेल का, आत्मीय प्रेम का, वही उन दोनों में था, जबकि समाज ने इस रिश्ते में भी भद्दापन ढूंढ लिया है। क्या आज के समय में भी बच्चे आपस में मिलकर खेल नहीं खेलते? लड़के लड़कियां अपने बचपन में समान रूप से खेल खेलते हैं। ऐसा ही उस समय भी होता था, जिसे दुनिया ने रास लीला का नाम दे दिया। हाँ, राधा रानी श्री कृष्ण का बचपन का पहला प्रेम है, परंतु एक आत्मीय प्रेम, आजकल का प्रेम नहीं। इसलिए श्री कृष्ण से पहले दुनिया राधा जी का नाम लेती है। राधा रानी स्वयं श्री त्रिपुर सुंदरी ललिता थी। जरा सोचिए, गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण, जिन्होंने जिंदगी भर मनुष्य रूप में दुख, वियोग और दर्द सहा है, परंतु फिर भी सदैव मुस्कुराते रहे। क्या उनका ये त्याग नहीं था तो और क्या था? परंतु अफसोस, कुछ लोग उन्हें समझने के बजाय उनका अपमान करते हैं। अज्ञानतावश भगवान श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ हैं, जिनकी रक्षा में स्वयं मां काली और हनुमान जी और भैरव रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ बांसुरीधारी ही नहीं, सुदर्शन चक्रधारी भी हैं। आशा करता हूं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। ठाकुर जी सभी का भला करें। धन्यवाद। हरे श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री सीताराम।